ठीक है महाराज। बेचारे विचार करते ने पर राजा के कदे कोई सधारण नहीं हुआ, कुड़ी का रिश्ता लेके जाना हो तो आपे नहीं जानता, कोई त्रिया बिच होया, कौन बिच होया, कोई महात्मा लभे। चर्चा सुनी एक महात्मा दी कि एक मुनि ने, रचीक मुनि, बड़ा उच्चा नाम है, बड़े करनी वाले ने। रचीक मुनि ने बड़ा तप किया ते भगवान की खुश कर लिया। भगवान प्रसन्न होकर के रचीक मुनि को कहते, हे रचीक तुस ब्याह करो, मैं तुमने घर पुत्र रूप बनी आता। भगवान मेरे घर, उन्हें कहा तेरे आन तेरे अगे पोतरा बनी आ राजा जी, तेरे खानदान ना जागा, तू ब्याह कर। अच्छे लोगों ने घर भी कई बार कृपा होती, अच्छियां संतान आई जाती। माता पिता का तप जिहड़ा है शुभ अशुभ के कई बार अगे आई जाते, पुत्र बनी है, कई बार अशुभ भी आई जाते, जो जरूरी नहीं शुभ काम हो। जिले महात्मा की भी जगा होया, फुरना होया, फुरना मतलब यहाँ भगवान का दिखाई दी कि तो साहब ये मामला शरीर तक सीमित नहीं है। एक गजल के बोल, एक गजल के बोल है। जिस्म की बात नहीं है दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। साहब ये शरीर का मामला नहीं है। भागीरथ से पूछो, पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर छूट गए थे। राजा सगर, उसके वंशज अंशुमान के दलीप के सगर, दलीप के भागीरथ, इतने पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करते रहे। फिर जाकर के कहीं मां गंगा प्रकट हुई, फिर गंगा प्रकट हुई, और इस गंगा को धारण करने वाले शंकर भगवान को गंगाधर कहते हैं, वो प्रकट हो गया महाराष्ट्र में। कितनी पीढ़ी का तप होगा, खाली गंगा के लिए 4-5 पीढ़ियां तपस्या में लगी रही। पर रास की स्थिति कितनी ऊंची होगी, खाली गंगा प्रकट करने के लिए 5-6 पीढ़ियां लगी, और रास को दर्शन करने के लिए स्वयं गंगाधर प्रकट हुआ, शंकर भगवान। साहब इसको शरीर तक सीमित मत समझना। फिर जिस्म की बात नहीं है उन्हें, रूह तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। साहब इन गोपियों ने, इन ग्वालों ने, इन गौ माताओं ने, नंद यशोदा ने कई जन्मों तक तपस्या की है। फिर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और तुमने कह दिया रास क्या है। साहब ये रास महारास आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम। जिस रस को तुम शब्द में सुना ना सको, उस रस को रास कहते हैं। महाराज हुई, गोपियों ने अपने मन की श्री कृष्ण को कह ली, और जब आंखें खोली तो सबने देखा हम अपने अपने घर बैठे हैं। अक्का बोलिए अपने घर आपको नहीं तो सुना। और ये रात्रि 6 महीने की हुई। श्री कृष्ण में मैंने बीच में चर्चा करी कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि श्री कृष्ण ने
कहा, हे राधिके, मेरे बहुत से रूप ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं जानते। मैंने एक बार शंकर जी पे प्रसन्न होकर, जैसे शंकर जी रास में आए मुझे मिलने के लिए, एक बार मेरा मन किया मैं शंकर जी के पास सदा सदा रहूं, तो मैं शंकर जी की